हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बेकार्स की बात टू के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं एमसी कार के साथ अपना स्पार्क को कंटिन्यू करता है। इस बार एमसी अपना हर एक मूव बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कर पा रहा है। देखने के बाद कराक अपने मन में सोचने लगा था इसका मूवमेंट अब बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है पहले से। तो फिर ये पहले इतना ज़्यादा टेरिबल क्यों था? ऐसा तो नहीं हो सकता इसका स्किल अचानक से बढ़ गया। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते कारक ने अपना एक ही मूव में एमसी को पीछे हाथने में बाध्य कर दिया। अब एमसी कारक के ऊपर अटैक करने का स्टैंड लेकर और कहने लगा अब एक ऐसा था, इतना भी बुरा नहीं, सही कहा ना मैंने। अब एमसी कारक से पूछने लगा कारक तुम्हारा लेवल क्या है? अब कारक को उसका रिप्लाई तो कहने लगा लास्ट टाइम मैंने जब अपना लेवल को चेक किया था वो शायद 21 था। एमसी 21 कहने के बाद अपना सिस्टम प्लान को चेक करने लगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं एमसी का लेवल अभी तो सिर्फ लेवल 7 है और इसे देखते हुए एमसी कहने लगा मैं तुम्हारा सॉन्ग बहुत जल्दी धर लूँगा। अब राइटर हमें बताने लगा इस दुनिया के हर एक पीपल के पास इंसान के पास उसका आके लेवल होता है। वो लोग एमसी की तरह अपना लेवल को इमीडिएटली चेक नहीं कर सकता, उन्हें एक लेवल एवेल्यूएशन स्पेल को इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर दूसरी तरह से कहा जाए तो अपना स्टेट को इतनी आसानी से देख पाना और उन्हें एडजस्टमेंट कर पाना एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है मेरे लिए। अब एमसी फिश कारक के ऊपर अटैक करने लगा। इस बार उन दोनों का स्पार बहुत ज़्यादा फियर्स होने लगा और फिर एमसी अपने मन में सोचने लगा इस तरह से मैं बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। नहीं, मैं दूसरों से बहुत जल्दी मैं स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उन दोनों के बीच का स्पार इसी तरह से कंटिन्यू होता है। और फिर हमें डेमोन आर्क को अब नाइट सागा की गेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर राइटर हमें बताने लगा ये गेम्स जेफिर की स्टोरी को फॉलो करते हैं, जहाँ पर जेफिर किस तरह से अपने बाकी सारे सिबलिंग्स को सरपास करते हैं और डेमन की बनते हैं। एंडिंग होने से पहले इसका बहुत सारे एपिसोड भी आ चुका है, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड हलो इस एपिसोड में जेफिर का स्टोरी को फॉलो किया जाता है और वो किस तरह से अपने सारे सिबलिंग्स को सरपास करके डेमन की बनता है। ईयर 517 में इस इवेंट को हुआ था। उसी वक्त जेफिर ने अपने सारे सिबलिंग्स को मार डाला था अपने गोल को हासिल करने के लिए। अब एमसी सिस्टम प्लान को देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसका मतलब वो मैं भी वहाँ पर मर जाऊँगा। अभी ईयर 512 चल रहा है, उस इवेंट से पहले मेरे पास अभी भी कुछ वक्त है, इसीलिए मुझे होने से रोकना पड़ेगा। और इसे रोकने का सबसे अच्छा रास्ता है मुझे जेफिर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा। उसी वक्त कराक बीसी से आकर एमसी से पूछने लगा प्रिंस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं आपको चारों तरफ ढूंढ रहा था। अब ये सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगा क्यों, क्या कुछ हुआ है वहाँ पर? अब कराक एमसी से कहने लगा क्या आप भूल गए हैं आज आपका एक मीटिंग है? तो एमसी ये सुनकर कहने लगा क्या मीटिंग? अब कराक एमसी से कहने लगा जल्दी कीजिए, हर कोई आपके लिए वेट कर रहा है। और फिर अगले सीन में हमें एक टेंथ का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर एमसी अपने सीट में बैठा हुआ है, जहाँ पर उसके सामने उसका 7th ब्रदर और 8th सिस्टर बैठे हुए हैं। और एमसी उनसे कहने लगा तुम लोग बहुत जल्दी आ गए। अब उसका 7th ब्रदर एमसी से कहने लगा तुम इतना ज़्यादा पोलाइट क्यों हो रहे हो अचानक से? हम लोग तो तुम कंफर्टेबल हो जाओ, हम लोग तो सिबलिंग्स है। आप हमें बता देते इसका नाम है क्रिस मूनलाइट। दोस्तों मैं इसे क्रिस से कहूँगा। अब एमसी का 8th सिस्टर उससे कहने लगा लेकिन ये हमारा पहला ही मीटिंग है। दोस्तों हमें बताया था इसका नाम है कैथलीन मूनलाइट। दोस्तों मैं इसे कैथलीन कहूँगा। आप क्रिस एमसी से कहने लगा हमें हमारे असली नाम से तुम पुकार सकते हो। ये सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा घबरा गया और क्रिस से कहने लगा हाँ ठीक है। अब एमसी हम लोग को बताने लगा ये दोनों जो एलियन मूनलाइट के जो बच्चे हैं वो 4th क्वीन है और वो क्वीन ऑफ द लाइकेंथ्रोप्स है। इन दोनों के साथ डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस गेम के अंदर, लेकिन किसी तरह से उस मासाकार के दिन के 1 साल पहले ये लोग मारे गए थे जेफिर के हाथ से और डेमन किंग के बाकी सारे चिल्ड्रन के हाथों से। इसके पीछे क्या वजह था? कैथलीन मूनलाइट के जन्म का सीक्रेट, वो एक अनवांटेड डॉटर है। अब कैथलीन एमसी से कहने लगा था तुमने उस लोगों के साथ फाइट क्यों किया अपने पेरेंट को फॉलो ना करके? मैंने तुम्हें कहा था सिर्फ पेट्रोल में जाने के लिए। अब एमसी घबरा गया, उससे कहने लगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं था वो लोग वहाँ पर आ जाएंगे। आप कैथलीन एमसी से कहने लगा था तो भी ठीक है तुम पर थोड़ा सा देखते हैं, क्या तुम्हें किसी भी जगह पर चोट लगा है? ये देखने के बाद एमसी थोड़ा सा घबराने लगा। अब कैथलीन एमसी के मुंह को पकड़ते हुए कहने लगा तुम हम सभी में से सबसे कमजोर हो, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। एमसी घबरा कर उससे सॉरी कहने लगा।
और फिर आप एमसी अपने मन में कहने लगा वो मेरे लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों है, डेमन किंग के बच्चे इतने ज़्यादा क्लोज कब से हो गए। उसी वक्त क्रिस कहने लगा ये बहुत अच्छा है, तुम्हें एक अच्छा स्कोल्डिंग मिलेगा अगर तुमने इतना डेंजरस फिर से कुछ किया। एमसी थोड़ा सा घबरा कर उससे कहने लगा हाँ ठीक है। अब एमसी उन दोनों को देखकर अपने मन में कहने लगा यहाँ पर ये क्या चल रहा है, क्या ये दोनों मुझ पर बहुत ज़्यादा काइंड है। अब एमसी अपने मन में कहने लगा लाइकेनथ्रोप्स के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा जारे ओरा यूजर भी है, शायद उनके पास इतना ज़्यादा लाइफ फोर्स है, इसीलिए अगर मैं उसी मेथड का इस्तेमाल करूँगा जिस मेथड से मुझे स्किल मिला था तो भी शायद मैं इजीली ओरा को इस्तेमाल करना सीख सकता हूँ। अब एमसी क्रिस से कहने लगा मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। सुनने के बाद तो क्रिस कहने लगा क्या, तो एमसी उससे कहने लगा क्या तुम मुझे क्या ओरा सिखा सकते हो। ये सुनने के बाद वो दोनों अजीब से रिएक्शन देने लगा। दोस्तों सच में उन दोनों का ये एक्सप्रेशन कुछ ज़्यादा ही बेसी अजीब था, ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों ने किसी भूत को देख लिया है। अब तो वो दोनों एक साथ चिल्लाकर कहने लगा क्या, और फिर अगले सीन में सीन चेंज होता है और हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे रेड ऑर्क मॉन्स्टर धमाका से उड़ रहा है। अब हमें दिखाया जाता है रेड ऑर्क मॉन्स्टर के ऊपर कारक का टीम अटैक कर दिया है और वो लोग आसानी से इस रेड ऑर्क मॉन्स्टर मार रहे थे। उसी बाद एक ताकतवर बोरिया बहुत सारे रेड ऑर्क मॉन्स्टर को मारने लगा। उस ताकतवर बोरिया के पीछे से और एक रेड ऑर्क मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, लेकिन उससे इस ताकतवर बोरिया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मॉन्स्टर को देखने लगा। इसके वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा दौड़ने लगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाया था उस ताकतवर बोरिया ने उस मॉन्स्टर का हालत बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया है। अब वो ताकतवर बोरिया अपने साथियों से कहने लगा इन सभी को मार डालो, मैं उसे अच्छा रिवॉर्ड दूंगा जो सबसे ज़्यादा किल करेगा यहाँ पर। ये सुनने के बाद ग्रीन ऑर्क मॉन्स्टर के अंदर एक अलौकिक पावर आ गया और वो लोग आसानी से इन रेड ऑर्क मॉन्स्टर को मारने लगा। और फिर हमें एमसी का सीन दिखाया था जहाँ पर एमसी फिर से उस सिस्टम गोदेश के पास आ चुका है। और फिर एमसी उससे पूछ रहा तुम तो उसी वक्त से आए हो ना। उसी वक्त एमसी के पास साइड से और 2 कैरेक्टर बाहर निकलता है। ये तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर है। उन्हें देखकर एमसी कहने लगा तुम लोग कौन हो, मैंने इन कैरेक्टर को नाइट सागर के अंदर नहीं दिखा था। उसी वक्त वो गोदेश एमसी के पीछे आने लगा और फिर बहुत ज़्यादा रोशनी होने लगा। ये देखकर एमसी बहुत ज़्यादा चौंक गया और फिर हम देख पाते एमसी का आँख खुल चुका है, यानी एमसी अभी तो ड्रीम देख रहा था। अब एमसी खुद से कहने लगा क्या मैं अभी तो सपना देख रहा था। उसी वो कनाक एमसी के कोड़ी को कहने लगा क्या तुम जाग गए। ये देखकर एमसी बहुत ज़्यादा घबरा कर चिल्ला दिया क्या। दोस्त सोच में करा किसी के भी पीछे ऐसे आकर खड़ा हो गया ना तो फिर उसे हाथ देख जरूर आ जाएगा। अब एमसी के कारक पर गुस्से करते हुए उससे कहने लगा तुमने मुझे दौड़ा दिया था। अब कारक एमसी से कहने लगा तुम तो सही देख रहे हो। अब कारक एमसी से कहने लगा तुम किस लिए प्रिंसेस को तुमको हिट करने के लिए कहा था, तुम अब यहाँ पर लॉक रखो और देखो इससे तुम्हें कितना प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन कारक कुछ देख कर तो बहुत ज़्यादा चौंक गया। और फिर अगले सीन में हमें सिस्टम से बताया जाता है एमसी ने ओरा स्किल को सीख लिया है जो अभी सिर्फ लेवल 1 में है। ये देखकर एमसी कहने लगा मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, मैं ओरा को महसूस कर सकता हूँ। काराकान थोड़ा चौंकते हुए एमसी से पूछना क्या तुम अपने ओरा को एवकेन कर लिया था तुम्हें हिट करने की वजह से। अब एमसी काराकान से कहने लगा था हाँ ऐसा ही हुआ है। काराकान एमसी पूछना क्या इसीलिए तुम इतना एनर्जी से भर गए थे जब तुम लाइटिंग थेरेपी से फाइट कर रहे थे। एमसी तो कारक से कहने लगा हाँ तुमने सही कहा था। अब एमसी कारक से पूछने लगा क्या कुछ यहाँ पर हुआ है जब मैं सो रहा था। इसका रिप्लाई में कारक कहने लगा हाँ हुआ है, हमारा मेन फोर्स लाइटिंग थेरेपी के खिलाफ आसानी से जीत चुका है। कारक से पूछने लगा क्या मेन फोर्स। और फिर एमसी कारक से पूछने लगा मुझे लगा था क्रिस कैथरीन और मैं यहाँ पर आया हूँ इस लाइटिंग थेरेपी को तुम टेक डाउन करने के लिए। कारक एमसी कहने लगा ये किसी भी तरह से नहीं हो सकता था, तुम्हें क्या मालूम है वो थेरेपी कितना बड़ा है। अब एमसी कारक से पूछने लगा तो फिर कौन इंचार्ज था। कारक एमसी को कहने लगा जनरल बांधल था इस मैन फोर्स का लीडर। अब एमसी चौंकते हुए कारक से पूछने क्या बांधल। एमसी हमें बताने लगा जनरल बांधल कौन है। जनरल बांधल यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट गाइज है, इसलिए जब मैं जेफी के कैरेक्टर को इस्तेमाल करता मुझे वो अपना साबुद्दीन हिसाब बहुत ज़्यादा पसंद था। अब एमसी चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा थोड़ा सा रुको, शायद ये मेरा चांस हो सकता है। यार 515 में बांधल तो जेफियर साबुद्दीन बना था, वो अभी जेफियर का साबुद्दीन नहीं है। इसका मतलब मैं उसे अभी अपने लिए ले सकता हूँ पहले ही। मुझे उसके बारे में हर एक चीज़ मालूम है जो मुझे जानना चाहिए। उसे जो रियाज पढ़ना पसंद है, उसे जो खाना पसंद है और उसका टैलेंट। लेकिन जब उसे अपने साइड को लाना है तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे एक दुएल में हारना पड़ेगा। जब मुझे उसके बारे में इतना मालूम है तो मैं आसानी से बांधल को अपना साबुद्दीन बना सकता हूँ जेफियर से पहले। एक कोशिश का लायक है, मेरे पास अभी भी बहुत वक्त है इसके लिए। पहले बांधल तुम मेरे साबुद्दीन बनने वाले हो।
और फिर हमें कैथलीन के कैंप के सीन दिखाए थे जहाँ पर कोई चिल्ला को कहने लगा क्या दोस्तों ये कोई और नहीं सेवेंथ प्रिंस है, तुमने एक ही दिन के अंदर तो ओरा के फास्ट लेवल में पहुंच चुके हो, उसने एमसी से कहा। ये सुनने के बाद एमसी का खुश होकर अपने मन में कहने लगा ये तो होना ही था क्योंकि मैंने अपने सारे पॉइंट्स को ओरा में इस्तेमाल किया है। ये कोई राश डिसीजन नहीं है, ओरा किसी का भी फिजिकल कैपेबिलिटीज को भी बढ़ा देता है, एक टेलीकाइनेसिस को इस्तेमाल करने से ज्यादा अच्छा है। सेवेंथ प्रिंस एमसी से कहने लगा ये तो असंभव है, क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम एक गांधर्व हो। दोस्तों यहाँ पर हिंदू माइथोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों गांधर्व उन्हें कहा जाता है जो लोग देवताओं की सेवा करते थे पुराने जमाना में। अब सेवेंथ प्रिंस एमसी पूछने लगा सूत्रा क्या तुम हमारे लिए एक अंडरग्राउंड मैप बना सकते हो। एमसी चौंकते उससे कहने लगा क्या एक अंडरग्राउंड मैप। एमसी अपने मन में कहने लगा नहीं मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास अपना मिनी मैप जरूर है। अभी एमसी आप उसको रिप्लाई दिया हाँ मैं जरूर कर लूँगा, तुम मुझे एक पेपर और पेन दे दो। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया देता है और एमसी ने एक रियलिस्टिक अंडरग्राउंड मैप बना दिया है। देखिए भाई रीच एमसी से कहने लगा ये नहीं हो सकता, ये मेरे मैप से भी ज्यादा डिटेल्स है। अब सेवेंथ प्रिंस खुश होकर एमसी से कहने लगा सूत्रा तुम एक जीनियस हो। ये सुनने के बाद एमसी भी खुश होकर हंसने लगा। उसी बार प्रिंसेस कैथलीन कहने लगा अब जो स्कारलेट लाइटिंग ट्राइब के सारे बांधे मर चुके हैं, उन्हें मालूम नहीं है, हमें अंडरग्राउंड टनल्स के बारे में मालूम है। सुनने के बाद सेवेंथ प्रिंस कहने लगा हम लोग उन पर एम्बुश कर सकते हैं अगर हम लोग अपने फोर्स को यूटिलाइज करें। और फिर सेवेंथ प्रिंस एमसी से कहने लगा सूत्रा तुम्हें मेरे लिए और भी कुछ करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद एमसी उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता। और फिर हमें सीन चेंज होने के बाद एक बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी और कराक अपने टीम को लीड करके आगे बढ़ रहा है और कराक एमसी से कहने लगा तो हमारा तो मिशन है इस एरिया को फिर से पेट्रोल करना। एमसी कराक से कहने लगा मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है क्योंकि मैं अपने सारे सिबलिंग्स में सबसे ज्यादा सोता हूँ। सुनने पर कराक एमसी से कहने लगा ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, हमारे पास अभी रेनफोर्समेंट है। इसके रिप्लाई में एमसी कराक से कहने लगा ये सब हमारे हार्डवर्क की वजह से हुआ है। खासकर एमसी कहने लगा हाँ तुमने सही कहा। अब एमसी सामने किसी को देख कर रुक गया और फिर कहने लगा बिग सिस आप यहाँ पर। और फिर हमें दिखाई दे ये कोई और नहीं प्रिंसेस कैथलीन है। अब एमसी कैथलीन से पूछने लगा इस रोप के साथ क्या सीन है। अब कैथलीन ने एमसी को तो चुप रहने का इशारा किया। उसके बाद कहने लगा मैं तुम्हें सीक्रेटली फॉलो करना हूँ अगर तुम्हारे साथ कुछ और भी हो जाए पहले की तरह, इसलिए लेकिन मैं उसी पर स्टेप इन करूंगा जब तुम बहुत ज्यादा डेंजर में होगे क्योंकि ये तुम्हारा अकम्प्लिशमेंट होना चाहिए। अब ये सुनने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा क्या वो इस तरह से मुझे मेरे से सपोर्ट करेगा, क्या वो कोई स्टूपिड है। तो एमसी हंस कर उससे कहने लगा क्या मेरा अकम्प्लिशमेंट। और फिर दूसरी लड़की एमसी से कहने लगा तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं मिस सेरिया का सर्वेंट हूँ। एमसी ने भी उससे कहा तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर प्रिंसेस कैथलीन एमसी से कहने लगा हम लोग तुम्हारे साथ कीप अप करेंगे, इसलिए तुम्हें हमारे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एमसी ने उनसे कहा ठीक है। और फिर हमें फिर से उसी वेब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस बार एमसी अपने पूरे टीम के साथ अंदर बढ़ रहा था। अभी तो एमसी इन सारे बॉक्स को खाली देखो कहने लगा ये सारे बॉक्स खाली क्यों है। ये देखो और एक बंदा कहने लगा कौन अपना वैल्यूएबल चीज को नहीं लेगा जब हम लोग मूविंग करेंगे, मुझे लगता है दो सारी चीज को लेकर चला गया है। अब एमसी कराक से पूछने लगा तो भी क्या था अगली बार हम लोग को जो वेपन्स मिला था उसके बारे में क्या। उसका रिप्लाई में कराक कहने लगा मुझे लगता है वो सारे ज्यादा वैल्यूएबल नहीं थे। और फिर वो लोग और ज्यादा अंदाज जाने लगा। और फिर कराक एमसी से कहने लगा प्रिंस मुझे लगता है कोई भी चीज हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है। एमसी ने कराक से कहा हाँ मैंने भी यही सुना। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी मिनी मैप से देख पाते हैं बहुत सारे स्कारलेट लाइटिंग ट्राइब के मेंबर को। ये देखने के बाद एमसी कहने लगा ये वही है। और फिर एमसी अपने इन्वेंटरी से एक आइटम को बाहर निकलने लगा। एमसी उस आइटम को बाहर निकलने के बाद अपने मन में कहने लगा मैंने इस स्पेल को तो इसलिए लिया था अगर कुछ हो गया तो। अब एमसी कराक से कहने लगा हर किसी को अपनी आंखों को बंद करने के लिए को जब मैं अपना सिलेंड दूंगा। ये सुनकर कराक कुछ समझ नहीं पाया और कहने लगा क्या। और फिर हमें अगले सीन में दिखाए थे अगली तरफ से बहुत सारे आंखें को। और फिर जब वो लोग बाहर निकलते हैं वो कोई और नहीं, ये लोग बहुत बड़े बड़े स्पाइडर मॉन्स्टर है। अभी तो राइटर हमें बताता है इन्हें स्टोन स्पाइडर कहा जाता है। एमसी हर किसी से कहने लगा अपनी आंखों को बंद कर लो। और फिर एमसी ने अपने हाथों में जो स्पेल के पकड़ के रखा था उसे स्पाइडर मॉन्स्टर की तरह फेंक दिया। इसके वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा रोशनी हो गया जिसके वजह से कोई भी स्पाइडर मॉन्स्टर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। अब ये देखने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा कौन स्पाइडर मॉन्स्टर गुली जब यूजलेस हो जाए जखन एरा लाइटे एक्सपोज हो जाए क्योंकि ये लोग डार्क में रहते हैं। एमसी अपने साथियों को उदार देते कहने लगा हर कोई अटैक कर दो, इन सारे स्पाइडर को मार डालो। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं हर एक ऑर्क मॉन्स्टर इस स्पाइडर की तरफ आगे बढ़ने लगा। देखते हैं कि सारे ऑर्क ने मिलकर इस स्पाइडर को मार डाला।
अब एमसी अपने सिस्टर प्लान को देखकर अपने मन में कहने लगा, स्टोन पाइदा ग्रुप में हाथ कौनते हैं और हर ग्रुप के पास अपना एक लीडर है। अब एमसी कारक को अपने खुद को फॉलो करते हुए फॉलो करने के लिए कहने लगा और कहा, हम लोग बॉस मस्तार को मारेंगे। कारक ने भी एमसी को हाँ कह दिया और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते कारक और एमसी उन मॉन्स्टरों के बीचों से आगे बढ़ने लग गया और भी एमसी और कारक एक बहुत बड़े स्टोन पाइदा मॉन्स्टर के सामने आकर खड़ा हो गया। सच में दोस्तों ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा था। कारक उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाने लगा और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते कारक उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी पूरी ताकत से अटैक करने लगा। लेकिन अगली बॉल में कुछ देखने के बाद कारक बहुत ज्यादा चौंक गया और फिर हम लोग देख पाते कारक के इतने ताकतवर अटैक के बाद भी उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ है। अब ये देख कर तो कारक कहने लगा, इसका एक्सटीरियर बहुत ज्यादा हार्ड है। एमसी कारक से कहने लगा, हाँ तुमने सही कहा, मैंने इसके बारे में भूल गया था। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा था, इसके मदद से इसके 100 स्केलेटन को नहीं तोड़ा जा सकता, इसका कमजोरी है फायर, लेकिन मैं अभी भी फायर मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वो बॉस मॉन्स्टर कारक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अब एमसी कारक से कहने लगा, कारक फायर का इस्तेमाल करो, इसका कमजोरी है फायर। ये सुनने पर कारक एमसी कहने लगा, क्या, लेकिन मुझे यहाँ पर तो फायर कहाँ से मिलेगा। और पीछे से एमसी को किसी ने कहने लगा, सूत्रा अपनी शोध को रेज करो। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के शोध से मैं कहाँ से फायर आ गया। ये देखकर एमसी भी बहुत ज्यादा चौंक गया और एमसी कहने लगा, क्या मैजिक। और फिर हम लोग देख पाते हैं कोई और नहीं प्रिंसेस कैथलीन ने किया है था और प्रिंसेस कैथलीन कारक से एमसी से पूछने लगा, क्या इतना काफी है। और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं वो बॉस मॉन्स्टर एमसी पर अटैक करने का आ गया है। एमसी अपने हाथ में फायर शोध को लेकर उस बॉस मॉन्स्टर को खोलते फेस के देखने लगा और फिर अगले सीन में वो मॉन्स्टर अपने एक पाव से एमसी पर अटैक कर दिया। लेकिन एमसी ने उस अटैक को डॉज करने के बाद अपने फायर शॉट से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगा और अपना एक स्पेशल स्किल बर्निंग ब्लेड को इस्तेमाल किया, जिसके वजह से उस मॉन्स्टर के पूरे शरीर आग में जलने लगा। और सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी कुछ ज़्यादा बेसी कूल लग रहा था इस शॉट को इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों यहाँ पर इस बात का दी एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।